बोले शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प देवताओं को प्रिय, कमल, कौस्तुम तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों, एक पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करने चाहिए। तांबुल में चिकनी, उत्तम सुपारी, खीर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारकेल बीज के छोटे छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पत्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाली श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल सम्रासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरंजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। उसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपमानों में सुंदरता भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्पक, अलंग, मन्मथ, मार, कामात्म संभूत, जस, केतु और मनोभव, कस्तूरी से शोभित जिनका वक्ष स्थल है, आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है, और हे पुष्प धनवन, हे सम्रासुर के शत्रु, हे कुसमेश, हे रतिपते, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिवजी के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदनदा अगर से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्णपुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरदकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समय दक्षिणा दिशा था पनवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मस्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि यह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षीप करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से शुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपासना के योग्य बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्र से कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए और शिवजी परस्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग से संलग्न व्यक्ति में अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ही कामदेव श्रीकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियाँ प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाला श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते। हे मानव, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है।
वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि कि त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए, उसमें पवित्र धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्र विधि ही समान है, केवल प्रार्थना नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शिव आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है विकल्प से। इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता। 11 अथवा 38 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी को प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। और हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कृत्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।